फ्रीक्वेंटली पीरियड्स आना यानी कि शॉर्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल एक बहुत ही कॉमन गायनेक कंप्लेन होती है जिसके साथ बहुत फ्रीक्वेंटली पेशेंट्स आते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर देवांशी मिश्रा। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट साइकिल्स यानी कि फ्रीक्वेंटली पीरियड्स आने के क्या रीजंस होते हैं और इन्हें हम किस प्रकार मैनेज करते हैं। कभी भी जब पीरियड्स 21 दिनों के अंदर वापस आ जाएं तब इसे एबनॉर्मल कहा जाता है। 21 से 35 डेज का वेरिएशन दो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में नॉर्मल माना जाता है। कभी भी जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का पैटर्न नॉर्मल से डेविएट होता है, चाहे पीरियड्स जल्दी आएँ, चाहे लेट आएँ, चाहे कम आएँ या ज़्यादा आएँ, हमेशा सबसे पहले प्रेगनेंसी रूल आउट करना इंपॉर्टेंट होता है। एक बार प्रेगनेंसी रूल आउट हो गई, फिर उसके बाद 5-6 कॉमन रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से पीरियड्स फ्रीक्वेंटली आ रहे हों। फ्रीक्वेंटली पीरियड्स आने के 5-6 इंपॉर्टेंट रीजंस होते हैं। पहला रीजन होता है फिजियोलॉजिकल यानी कि एक नॉर्मल वेरिएशन इसे हम कह सकते हैं। तो ये होता है एडोलेसेंस में, जबकि पीरियड्स जस्ट स्टार्ट हुए हैं और साइकिल प्रॉपर्ली सेट हो रही है, इस समय फ्रीक्वेंटली पीरियड्स आना एक नॉर्मल फाइंडिंग हो सकती है। दूसरा, पेरीमेनोपॉज का टाइम, जबकि पीरियड्स जाने वाले हैं उस समय भी इस तरीके से शॉर्ट साइकिल्स हो सकती हैं क्योंकि एग की क्वालिटी और नंबर धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहे होते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट रीज़न होता है हार्मोनल इम्बैलेंस, जिसमें कि थायराइड हार्मोन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा स्ट्रेस की वजह से भी एट टाइम्स शॉर्ट साइकिल्स हो सकती हैं। ऑल्दो स्ट्रेस की वजह से यूजुअली डिलेड पीरियड्स आते हैं, लेकिन किसी किसी केस में जल्दी भी आ सकते हैं। तीसरा रीज़न होता है इन्फेक्शंस। तो यूट्रस के अंदर की जो परत होती है जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, अगर उसमें इन्फेक्शन हो गया हो तो भी कई बार ऐसा हो सकता है कि पीरियड्स फ्रीक्वेंटली आ रहे हो। या फिर जो एक सर्विक्स नाम का स्ट्रक्चर होता है जिसे आम भाषा में यूट्रस का मुंह कहा जाता है, सर्विक्स के ऊपर यदि इन्फेक्शन हो या कोई छाला हो रहा हो तो हो सकता है उस छाले में से ब्लीडिंग होती हो, जिसको कि पीरियड्स समझ लिया जाता है। ये भी एक इन्फेक्टिव रीज़न हो सकता है फ्रीक्वेंट पीरियड्स आने का। चौथा रीज़न होता है यूट्राइन फैक्टर, यानी कि अगर यूट्रस के अंदर कोई पॉलिप है, कोई गठान है जिसे फाइब्रॉइड कहते हैं, या फिर एडिनोमायोसिस नाम की कंडीशन है जिसे यूट्रस की सूजन कहा जाता है, ऐसी वाली कंडीशंस की वजह से भी कई बार फ्रीक्वेंट पीरियड्स आ सकते हैं। अब लास्ट रीज़न होता है कि जब एग काउंट कम हो रहा हो, एज के साथ साथ जब एग की क्वालिटी और काउंट कम होने लग जाता है, तब भी कई बार शॉर्ट साइकिल्स हो सकती हैं। तो ये सारे मेन इंपॉर्टेंट रीजंस होते हैं शॉर्ट साइकिल्स होने के। तो यदि कोई इन्फेक्शन रीज़न है तो इन्फेक्शन को एंटीबायोटिक से क्योर किया जा सकता है। अगर हार्मोनल इम्बैलेंसेस रीज़न है तो उसके लिए हार्मोन्स को करेक्ट करना पड़ता है। अगर एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से फ्रीक्वेंट पीरियड्स आ रहे हैं तो फिर ऐसे में कई बार ओसी पिल्स भी दी जाती हैं। तो इस तरीके से हम मैनेज करते हैं फ्रीक्वेंट साइकिल्स की प्रॉब्लम को। थैंक यू।